फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और इस कोरोना की महामारी में घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, बड़े बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग जिस तरह से प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन के बारे में जाना था, है ना। 6.6 का जो परिमेय है उसको प्रयोग करके हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्व किया था और कुछ क्वेश्चन बचे हुए 6.4 को जो मैं आज पूरा करने वाला हूँ। आज के सेशन में उस 6.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूंगा। तो ठीक है बच्चों, लगातार बने रहिए मेरे साथ। हम आप लोगों की इसी तरह से, जैसे आप देख रहे हैं, जिस तरह से सिलेबस कंप्लीट करना है इस तरह से सिलेबस कंप्लीट हम लोग करते रहेंगे। और जो भी इस चैनल में नए हैं, जो इस चैनल को नए देख रहे हैं, वो हमारा प्रीवियस वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। जो चैप्टर 7 और 6 का बहुत सारा वीडियो, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें हम लोगों ने किया है। तो उम्मीद करते हैं बच्चे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और MS क्लासेस के बच्चे जो ग्रुप में ऐड है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो इस वीडियो से नोट्स बनाते जाएं और पूरे वीडियो को देखकर एक एक क्वेश्चंस के एक एक सॉल्यूशन को लिखें और अपने कॉपी में जैसे हम लोग क्लासेस में पढ़ते थे उसी तरह से पढ़ के और अपना नोट्स को तैयार कीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चंस कुछ बाकी था 6.4 में, तो 6.4 को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पूछता है। तो देखिए 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DEF, त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए क्या बोल रहा है, कि एक त्रिभुज ABC है जिसकी मध्य बिंदुओं से, यानी D के मध्य बिंदु, AB के मध्य बिंदु से D, BC के मध्य बिंदु E और CA का मध्य बिंदु F, इन तीनों को मिलाकर फिर एक त्रिभुज बना रहा है और उस त्रिभुज का और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। मध्य बिंदु प्रमेय से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन समरूप पढ़ रहे हैं तो हम लोग समरूप दिखा के इसको आगे चलेंगे। देखिए तो जो गिवन है हम लोग वो लिख लेंगे। त्रिभुज ABC की भुजा AB, BC तथा CA का मध्य बिंदु DEF है और हमें इस बड़े त्रिभुज में ABC का और DEF का अनुपात निकालना है ना। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो हम लोग क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए हमें तो क्षेत्रफल दिया हुआ नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि भुजा से हम लोग निकालेंगे। आप जानते हैं कि मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होता है, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है। मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होता है कि जब भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, जैसे इस भुजा का मध्य बिंदु D, इस भुजा का मध्य बिंदु E, अगर इस रेखाखंड को मिलाया जाए यानी DE, तो क्या होगा, ये BC के समांतर तथा आधा होगा। क्या होता है, BC के समांतर तथा आधा होता है। तो हम लोग मध्य बिंदु प्रमेय से लिखेंगे D और E भुजाओं AB और AC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है, इसलिए हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से सर कि क्या होता है कि DE समांतर क्या होगा, BC तथा DE बराबर 1/2 BC, यानी DE जो होगा वो BC का आधा होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग सबको लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अगर मध्य बिंदु, जैसे इसका मध्य बिंदु निकला, उसी तरह ये दोनों भी तो मध्य बिंदु है, तो DF भी क्या होगा, AC के समांतर होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, इसी प्रकार क्या होगा कि DF समांतर, देखिए ये जो दोनों मध्य बिंदु किसके समांतर होगा, AC का। तो क्या हो जाएगा, DF इक्वल टू हाफ AC। और उसी प्रकार से EF समांतर किसके होगा, AB का, तथा EF इक्वल टू हाफ AB लिख सकते हैं। तो इससे देख रहे हैं कि भुजा का अनुपात जो होगा ना सर बराबर होगा। देखिए ये दोनों त्रिभुज को अगर हम लोग समरूप दिखा दिए तो भुजा का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, हाफ होगा। हम लोग जान रहे हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन हम एक ठो हम करके दिखा दे रहे हैं। अगर AB को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, EF बाय AB, EF बाई क्या हो जाएगा, AB, और हो जाएगा इधर क्या 1/2। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा DF बाय AC और यहाँ हो जाएगा 1/2। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा DE बाय BC और हो जाएगा क्या 1/2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC और
त्रिभुज डी नहीं लेना होगा। देखिए यहाँ से देखिए किस तरह से मैच कर रहा है। ए बी के साथ ई एफ है, ए सी के साथ डी एफ है और बी सी के साथ डी ई है। तो देखिए यहाँ पर ई एफ है और यहाँ पर ए बी है। यहाँ पर देखिए बी सी है और डी ई है। तो यहाँ से यहाँ क्या मैच कर रहा है? ई। तो ई क्या होगा? बी के बराबर होगा। और एफ जो होगा वो ए के लिए होगा, एफ जो होगा वो ए के लिए होगा। तो हम लोग लिखेंगे एफ ई डी, है ना, एफ ई डी। तो क्या हो जाएगा? जब हम लोग यहाँ से देखेंगे तो सर यहाँ पर सबका अनुपात क्या है? बराबर है। तो आप लोग यहाँ से लिखना चाहेंगे डी ई बाय बी सी, डी एफ बाय ए सी और ई एफ बाय ए बी, ये सभी क्या है? बराबर है। तो क्या हो जाएगा कि एस 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा सर त्रिभुज एफ ई डी के, समरूप हो गया। तो जब ये समरूप हो गया तो इसका क्षेत्रफल जो होगा, एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ एफ ई डी या डी ई एफ, देखिए एरिया पे वो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? अगर हम लोग ये जानते हैं कि सर 6.6 परिमेय से, यहाँ पर लिख सकते हैं 6.6 परिमेय से कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हम कुछ भी ले लेंगे, है ना, ए बी बाई ई एफ का स्क्वायर। कहाँ से ले लिए? 6.6 परिमेय से लिख दिए इस तरह से। तो देखिए ई एफ बराबर क्या होता है? 1/2 ए बी है ना, ई एफ बराबर 1/2 ए बी। तो ई एफ बराबर 1/2, ई एफ बराबर 1/2। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ई एफ के जगह पर 1/2 ए बी। तो ए बी कट जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 मतलब क्या? 1/4 ये आ गया। लेकिन क्वेश्चन में मेरा पूछा क्या है कि सर बताइए एरिया ऑफ एफ ई डी, डी ई एफ और एरिया ऑफ ए बी सी। तो एरिया ऑफ ए बी सी, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पलट गया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, यहाँ भी पलट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4:1, 4:1। यही आंसर था और कुछ नहीं। इसी तरह से करना है बच्चों और एकदम इजी वे में करना है। कोई इस पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सरलता से हम लोग कर रहे हैं। बस इसमें एक लॉजिक जो है वो मध्य बिंदु का परिमेय है ना। तो मध्य बिंदु परिमेय आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, है ना, क्लास 10 में जो आप लोग पढ़े हुए हैं, तो उसी का हम लोग यहाँ यूज किए और बहुत ही ईजी वे से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन के आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ये चीज हमको ज्ञात करना है कि दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उस पर डाला गया संगत माध्यिका जो है उसका अनुपात क्या होगा? वो संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग के बराबर होगा, उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए हम दो त्रिभुज बना लिए हैं, आप देख रहे होंगे, एक ए बी सी और एक डी ई एफ, और दो माध्यिका भी दे दी है। तो हम लोग यहाँ दिया क्या है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है, और ए पी बी सी की तथा डी एम ई एफ की क्या है? माध्यिका है, माध्यिका है, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? देखिए माध्यिका जब है तो माध्यिका का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि ये और ये जो होगा बराबर हो। माध्यिका मतलब बीच का, ये और ये बराबर होगा। यहाँ लंब नहीं बोला है ना, हम लोग 90 डिग्री नहीं लेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बीपी इक्वल टू क्या होगा? माध्यिका है तो बीपी जो होगा हाफ ऑफ बीसी होगा, और क्या होगा कि ईएम जो होगा वो हाफ ऑफ ईएफ होगा, हाफ ऑफ ईएफ, सॉरी, बराबर होगा हाफ ऑफ ईएफ, ये होगा। तो हमें सिद्ध करना है। देखिए जब भी सिद्ध करने वाला था हम 3 चरण बताएं, दिया है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि सर जो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात यानी एरिया ए बी सी और एरिया डी ई एफ,
क्या होगा कि AP और DM के वर्ग के स्क्वायर होगा। ठीक है, ये चीज पूछ रहा है, तो हम लोग सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके बाद जानते हैं अगर रचना करना होता है तो रचना करते हैं, नहीं तो क्या लिखते हैं, डायरेक्ट प्रमाण पे लिखते हैं, प्रमाण। तो प्रमाण पे तो हम लोग सर ये कब दिखा सकते हैं, हम लोग ये कब दिखा सकते हैं कि जब हम कह दें सर कि AB और DE का जो अनुपात है AP और DM के अनुपात के बराबर है, तब हम तो ये कह सकते हैं किसी भुजा के ABC और DEF के किसी भुजाओं के अनुपात के बराबर अगर हम इस माध्यिकाओं के भुजाओं का अनुपात को दिखा दें तो हम ये लिख सकते हैं सर। ठीक है, क्योंकि ABC समरूप है, DEF समरूप है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं। तो क्या लेंगे, त्रिभुज ABP और त्रिभुज DEM ले लिए सर दोनों को। अब ध्यान से देखिएगा एक चीज को कि AB का अनुपात, ठीक है, बाय DE, और उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं सर कि BC का अनुपात बाय EF, क्योंकि ये समरूप है, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, समरूप है। तो इसी को हम लोग आगे लिख रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं, हाफ BC, क्योंकि अनुपात में अगर हम लोग कुछ इंटू करते हैं तो उस पर कोई भी चेंजेस नहीं आता है, तो हाफ BC इधर। तो हाफ BC का मतलब क्या, BP, और इसका मतलब EM। तो यहाँ दो ठो भुजा का अनुपात बराबर हो गया। अब तीसरा में देखिए सर कि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांश समरूप है तो ये कोण और ये कोण क्या बराबर नहीं होगा, इसके संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण B यानी ABP बराबर कोण DEM, कहाँ से सर कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF की, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। तो जब ये समरूप हो गया तो ये जब दो भुजा एक अनुपात बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABP समरूप हो जाएगा सर त्रिभुज DEM के। कैसे सर, तो SAS समरूपता से, SS समरूपता कसौटी से ये समरूप हो गया। तो जब ये समरूप हो गया सर तो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, तो इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा। बस हो गया सॉल्व सर, और कुछ नहीं बचा इसमें। बस देखिए यानी AB बाय DE जो होगा वो बराबर होगा किसके, AP बाय DM के, बराबर हो गया। तो जब इसका अनुपात बराबर हो गया तो जब ये त्रिभुज समरूप है, एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DEF, तो जब समरूप है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना AB बाय DE का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है सर त्रिभुज DEF के, समरूप। इसको नाम दे दिए समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 1 से त्रिभुज लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। DEF लिख लिया यहाँ से। अब देखिए AB और DE के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं AP और DM। इसका यही तो प्रूफ करना था सर जो हम प्रूफ कर दिए, यही तो प्रूफ करना था सर जो हम प्रूफ कर दिए। तो इसके लिए देखिए कोई भी टेंशन वाली बात है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, हम लोग इजीली किसी भी तरह से एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं लगा, आप देखें, और यही सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इस चीज को आप लोग एकदम ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। क्वेश्चन नहीं समझोगे, आकृति पे समझिए। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, तो वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज ये है ना, ये बनाया है। उसके बाद बोल रहा है बनाए गए समबाहु त्रिभुज उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज क्या होते, जो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ये चीज। तो हम लोगों ने लिख लिया कि एक वर्ग ABCD जिसमें BCE और ACF दो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, जो भुजा BC एक भुजा BC पर और एक विकर्ण AC पर है ना बने समबाहु त्रिभुज है, तो हमें सिद्ध करना है।
इसके बाद हम लोग कहाँ चलते हैं, परमान में। यही 3 चरण है, रचना होता है तो रचना करते हैं, नहीं तो सर्वप्रथम परमान में हम लोग चलेंगे। अगर हम लोग देखिए, एक थोड़ा सा समझने वाली बात है, अगर वर्ग की किसी भुजा को हम लोग ए मान ली, है ना, समझिए इसको ए मान ले, तो इसकी सभी भुजाएं ये भी है, ये भी है, ये भी ए होगा, और ये दोनों भुजाएं भी क्या होंगी, ए होंगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, और ये ए तो ये तीनों ही ए होगा, ठीक है। तो उसके बाद विकर्ण क्या होता है दोस्तों, विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण क्या होता है, √2a। √2a कैसे होता है ये आप लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो ध्यान से देखिए, एक पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लोग इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि वर्ग के जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। अगर ये कोण हम लोग ले लें, त्रिभुज ले ले, क्या क्या, ए बी और सी, आप जान रहे अगर हम इसको ए माने तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो ए सी बराबर क्या होगा, ए सी बराबर अंडर √ क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये जानते हैं ये। अब ए बी क्या है, ए है, और बी सी क्या है, वो भी ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, वो भी किस में, रूट में। तो रूट से जब निकलेगा तो ए तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन √2 क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, तो a√2, तो उसी को हम लोग लिखते हैं ये, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज है, ACF जो है ये भी समबाहु त्रिभुज है, और BCE जो है ये भी समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये तो ऐसे ही समरूप हो जाएंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज क्या क्या, BCE, किसका पहले, हाँ चलिए BCE, और त्रिभुज ACF में। तो ACF में क्या हो जाएगा, ACF में B बराबर हो जाएगा A, C बराबर हो जाएगा C, और E बराबर हो जाएगा F। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं, तो ये सभी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो सर त्रिभुज BCE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ACF के, कैसे सर, एंगल 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 समरूपता से, लिख लीजिएगा समरूपता कसौटी से, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब ये समरूप हो गया तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, BCE बाय एरिया ऑफ ACF, तो क्या आ जाएगा सर, इसके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए BCE के लिए हम BC लिख लिए, और ACF के लिए हम AC लिख लिए, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है सर। तो BC देखिए, BC को हम लोग क्या माने कि BC को अगर भुजा होगा, अगर ये भुजा है तो ये क्या होगा, √2 BC होगा, समझ सकते हैं, नहीं तो इस तरह से मान के समझ सकते हैं। तो BC को हम लोग A माने और AC को √2a, ये तो ऑटोमेटिक होगा ही। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2। तो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE बराबर, ये इधर डिवाइड में उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 1/2 इधर था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। देखिए यही चीज़ तो हमको प्रूव करना था, जो आसानी से प्रूव्ड हो गया। बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को प्रूव किया, और इसमें बच गए 2 क्वेश्चन 8 और 9, 2 क्वेश्चन 8 और 9 बच गए हैं, जिसको आप सॉल्व करेंगे अपने तरीके से, है ना, कि कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ABCBD 2 समबाहु त्रिभुज है, इसी पर, यानी ये दोनों क्वेश्चन हमको कमेंट में चाहिए कौन सा ऑप्शन सही है, इस YouTube के कमेंट में चाहिए कि कैसा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करके बताइए। और जो भी इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपके शुरू से लेकर अंत तक, जब तक आप क्लास 10 में हैं, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अच्छा लगा लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, जो बच्चे आप ही के तरह हैं, जो इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि उनका भी कुछ हो, तो वो ये वीडियो देखकर फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए वीडियो को